जी दिख रहा है ना? जी दिख रहा है। ये आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है कैसा होता है, ये समझ में आया? जी तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? अर्थ वायर होता है, लाइव वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है। लाइव वायर को हम पॉजिटिव वायर या रेड लाइन से भी बोल सकते हैं, रेड कलर का इंसुलेशन से डिनोट जी करते हैं। न्यूट्रल वायर को ब्लैक कलर का इंसुलेशन डाल के घर, जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन जैसे प्लास्टिक का या रबर का, उस पर कोटिंग चढ़ा रहता है, तो ब्लैक कलर जी का डालते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाता है घर के पहले, जो फ्यूज जिसमें लगा उसमें रहता है। नेगेटिव हाँ, नेगेटिव वायर होते हैं। हाँ। और पॉजिटिव से फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है, मीटर से पास होके फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाएगा, जिसमें बहुत सारे फ्यूजेस होते हैं। ठीक है, और उसको वहां जी से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है घर में अलग अलग जगह पर। क्लियर है? जी हाँ। तो यही चीज है। अर्थ को ये जो आपको ये बनाया गया ना, ये पोर्शन देख रहे हैं नीचे, अलग अलग लाइन का, बड़ा लाइन, छोटा लाइन, फिर छोटा लाइन, छोटा लाइन, ये बैटरी नहीं है। ये अर्थ को हम ऐसे डिनोट करते हैं। अगर किसी सिंबल में ऐसा आता है तो इसको मतलब क्या, अर्थिंग कर दिया गया, उसको क्या कर दिया गया? अर्थिंग, है ना? अर्थिंग। मतलब वहां से एक्स्ट्रा आ जाएगा तो सीधे पावर, अर्थ में नेगेटिव चार्ज होता है मान लीजिए एक तरह से, उसमें मतलब वो नेगेटिव क्या, वो सारे चीज को ले लेगा, अर्थ खींच लेगा, है ना, एक्स्ट्रा जो रहेगा। क्लियर है? जी हाँ। जी दो तरह के वोल्टेज जाते हैं, 15 एम्पियर, और दो तरह के करंट का सर्किट बनाते हैं घर में, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक 15 एम्पियर का और दूसरा 5 5 एम्पियर एम्पीयर का। किया जाता है। 15 एम्पियर का जो हेवी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हेवी इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको चलाने के लिए किया जाता है। और 5 एम्पियर जो घर में जी रेगुलर बल्ब, फैन, है ना, वो सबको चलाने के लिए, जैसे एसी लगा घर में, तो एसी के लिए अलग से सर्किट लगता है 15 एम्पियर वाला। रेफ्रिजरेटर के लिए जी अलग से बड़ा वाला लगेगा, हीटर लगाइएगा तो बड़ा 15 एम्पियर का लगेगा। मोटर चलाते हैं घर में पानी चढ़ाने वाला, तो उस डिपेंड करता है कितना एम्पियर का मोटर है, उस पर डिपेंड करेगा, है ना? जी ठीक है, तो मशीनरी पे डिपेंड करता है। उस पे लिखा भी रहता है 5 एम्पियर, 15 एम्पियर का। ठीक है, फिर अर्थिंग लगाया जाता है शॉक से बचाने के लिए। फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या होता है, ये आप जानते हैं, समझ गए होंगे, हम समझाया ना पिछले इसमें। जी ओवरलोडिंग क्या होता है, डिफिनेशन आप समझ जाए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि जिससे अचानक से आपको करंट बढ़ जाता है ना, वोल्टेज बढ़ जाएगा अचानक जी से, तो न्यूट्रल वायर और लाइव वायर जो है कांटेक्ट में आ जाएगा, एक तरह से समझो डायरेक्ट, अप्लायंसेस जल जाएगा। ठीक है। जी शॉर्ट सर्किट का है जब लाइव वायर और क्या बोलते हैं, कौन वायर, न्यूट्रल वायर सट गया किसी दूसरी कारण वायर से, कॉन्टेक्ट कॉन्टैक्ट में में आ आ गया जाती है। बगैर इंसुलेशन के, हाँ इंसुलेशन हट गया, हाँ। सट गया, तो उससे क्या होगा, अचानक से बहुत ज्यादा करंट बढ़ जाएगा बहुत सर्किट में, बड़ी है। है ना? हाँ तो जिसके कारण आपको स्पार्किंग हो सकता है, आग लग सकता है, या फिर सर्किट का या अप्लायंसेस को जल सकता है, डैमेज हो सकता है। क्लियर है? जी तो अब आपका हो गया खत्म। क्या चीज खत्म हो गया? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है। तो जी व्हाट, अब क्वेश्चन है ये सब, आप देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन है। व्हाई डज कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन केप्ट नियर बार मैग्नेट? ठीक है, ये आप जानते हैं, जी बनाइएगा सब क्वेश्चन, लिख के आंसर दिखाइएगा। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट, है ना? जी जी लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, लिस्टिंग करना है। व्हाई डोंट टू जी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर? कंसीडर a circular loop of wire lying in the plane of the cable. Let the current pass through the loop clockwise. Apply the right hand rule to find out the, यहाँ पे तो अप्लाई द राइट हैंड रूल लिखा, लिखने नहीं है, बताइएगा क्या डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का आउटसाइड द लूप। ठीक है, पता चल जी जाएगा। जी राइट हैंड रूल कौन सा जी होता है? यहाँ पर जिसमें कौन ये सा, अंगूठा को डायरेक्शन ऑफ करंट हाँ में वो रखते हैं थंब रूल होगा, और राइट फिर थंब रूल, बाकी के सिंबल को या नेगलेक्ट थंब करते वाला, यहाँ पर फ्लेमिंग वाला राइट हैंड रूल नहीं यूज होगा, यहाँ राइट हैंड थंब रूल होगा। हैं। जी ठीक है, अगर आप लिखिएगा तो थंब जी रूल लिखिएगा वहां पर, राइट हैंड थंब रूल, है ना? ऐसा लिख जी के आंसर का फोटो बना के दिखाइएगा। जी मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन, गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। ड्रॉ ए डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट, कैसे बनाइएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड।
इन ए गिवन रीजन इज उसमें यूनिफॉर्म। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बराबर रखना है। बराबर नहीं, पैरेलल रखना है, सारे मैग्नेटिक लाइन को पैरेलल रख लीजिए, तो हर जगह पर यूनिफॉर्म रहेगा। जी बात समझ में आया? जी सर्कुलर नहीं जी बना के पैरेलल लाइन बना दीजिए, मैग्नेट मत बताइए, खाली लाइन बना दीजिए पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन बना दीजिएगा तो यूनिफॉर्म रहेगा हर जगह पर, लेकिन वो पैरेलल में डिस्टेंस भी सेम रहेगा सबका। क्लियर, समझ में आया बात मेरा? जी जी कैसे बनाइएगा वो इससे? तो उसको बनाने का तरीका क्या है कि आप जो है स्केल रखिए ऐसे, है ना, और इधर भी स्केल रखिए, जी है ना, इधर भी स्केल जी रख लिए। हाँ, यहाँ पर एक लाइन ले लिए, खींच लिए, एक लाइन खींच लिए ना। जी अब यहाँ पर जी स्केल रखिए, यहाँ पर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पे लाइन दे दीजिए, तो ड्रॉ दीजिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, या 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पे। वैसे ही यहाँ पर भी स्केल रखिए, जितना गैप यहाँ दिए उतना ही दीजिए डैश, मतलब पेंसिल से पहले, है ना। आप क्या कीजिए, इनको जी बना दीजिए, लाइन सटा दीजिए, सट जाएगा ना, है, जी सट जाएगा। जी अब ये लाइन को मिटा दीजिए, इन सब लाइन को, ये सब जो बीच बीच वाला लाइन है, खाली एरो बचेगा, एरो लगा दीजिए इसको पे, एक डायरेक्शन में। क्लियर है? जी जी वो हो जाएगा यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक क्या होता है, इस हर जगह पर आपको सेम रहेगा, लेकिन अब आप कर्व बनाइएगा तो चेंज। क्लियर है? गिवन रीजन में जी कैसे बनेगा तो पता चल जाएगा आपको। नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। बताइए कौन कौन सा सेफ्टी मेजर्स यूज होता है? दो ठो। सबसे पहले फ्यूज। फ्यूज, दूसरा अर्थ वायर, अच्छा, अर्थिंग, अर्थ वायर होता है ना, जी नहीं होता है? जी जी तो ये दो हो गया, था कि नहीं था आपको भी? हाँ, जी जी ये क्वेश्चन अभी बना के बता सकते हैं आप? 2 किलोवाट पावर। एक मिनट। लिखा बनेगा बेटा ये वाला? डोमेस्टिक सर्किट हेलो। हाँ बोलो। इसमें ओवरलोडिंग हो जाएगा। कैसे? इसमें ये कैसे होगा वोल्टेज बताओ। देखो, आपका इंस्ट्रूमेंट का पावर है 2 किलोवाट, 2 किलोवाट है ना। हेलो, जी 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 देखिए P इज इक्वल टू 2 किलोवाट और 2000 वाट हो जाएगा। जी और आपको वोल्टेज दिया हुआ है V कितना, 220 वोल्ट। V इज इक्वल टू 220 वोल्ट दिया है। जी 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 तो इसको चलाने के लिए हमको कितना करंट चाहिए होगा? तो P इज इक्वल टू वी आई होता है। जी देखिए P इज इक्वल टू वी जी आई इज इक्वल टू पी वाई वी होगा। जी जी तो P है 2000 डिवाइडेड बाय 220 है। जी 2000 डिवाइडेड बाय 220 कितना हो जाएगा बताइए? 9.1 9.1, ठीक है। 9.1 एम्पियर का करंट वो ड्रॉ करेगा, कौन, इलेक्ट्रिक ओवन जो है ना, करेगा ना। जी लेकिन आपका जी फ्यूज है 5 ही एम्पियर का, तो जैसे ही वो ड्रॉ करेगा वहां से सर्किट से 9.1, तो फ्यूज ओवर हीटिंग होगा, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा, है ना।
उसके लिए हमको जी 15 एम्पियर वाला सर्किट लगाना पड़ेगा उस पे, फ्यूज, है ना, जी जी दूसरा का था ना। तो समझ में आया कैसे बनेगा ये जी जी आगे। क्वेश्चन। आपको एक काम है, जो अभी जो जो चैप्टर पढ़े हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हैं, ठीक है, जी अब तो इसमें जो जो फॉर्मूला था सबको एक जगह लिख के उसको रख के रखिएगा, दिखाइएगा हमको, है ना। और फॉर्मूला जी का डिफरेंस वेरिएशन वेरिएंस भी P इज इक्वल टू वी आई है, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी हो सकता है ना। जी जी ठीक है, P इज इक्वल टू जी वी बाय आर हो सकता है, नहीं वी आई वी स्क्वायर बाय आर होगा, होगा, जी हाँ, P इज इक्वल टू जी हो सकता है। जी हो सकता है। हाँ, उसी तरह वर्क डन है, उसके लिए क्या होगा, सारा फार्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फार्मूला लग रहा है, उसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है, सब फार्मूला एक जगह लिख करके वो दिखाइएगा। और उससे याद होना चाहिए कि अगर कॉम्बिनेशन कौन कौन सा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये तुरंत आपको अप्लाई करना है। क्लियर है। जी The precautions should be taken to avoid overloading domestic circuit। क्या कर सकते हैं ओवरलोडिंग को, सर्किट को ये करने के लिए प्रिकॉशन ले सकते हैं। फ्यूज लगाना, अर्थिंग करना। हाँ, और डिफरेंट लाइंस बनाना, 5 एम्पियर का, 15 एम्पियर का। जी क्लियर है। जी चूज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए क्या होगा इसमें। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग सेम एट ऑल करंट। पॉइंट, is the same at सेम एज एट ऑल पॉइंट। all point. इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट। ठीक है, क्लियर है। अब खत्म हो गया आपका, तो अब आपका खत्म हो गया। आप क्वेश्चन आंसर बनाइए इसका, ठीक है। जी